पैनल में एक्सपर्ट्स हैं, आइए जल्दी से आपको उनसे रूबरू करवाता हूं और फिर चलता हूं अगली बड़ी खबर की ओर। फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास आएंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, एडिटर इंडियन मिलिट्री रिव्यू। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है, डिफेंस एक्सपर्ट। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजदूत। विपिन चौबे कीव से हमारे संवाददाता। विवेक वाजपेयी यूक्रेन के लवीव से हमारे संवाददाता। मनीष झा मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। और आशीष सिंह पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपसे हम बात करेंगे, हमारे खास मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। 9 मई विक्ट्री डे, आखिर क्या होने वाला है 9 मई को? विक्ट्री डे से पहले यूक्रेन में रशियन मिलिट्री को बड़ी बढ़त। साउथ ईस्ट यूक्रेन में भारी संख्या में रूसी सैनिक तैनात हैं। मारियोपोल के साथ मेलिटोपोल में भी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है। पूरे डोनबास और लुहांस्क में रशियन मिलिट्री फैली हुई है। और 9 मई में अब मात्र चंद घंटों का वक्त बचा है 9 मई की तारीख लगने में। रेड स्क्वायर मॉस्को, जहां पर हमारी एक टीम मौजूद है, वहीं पर कई दिनों से फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। और जब कल वहां पर यूक्रेन के इस युद्ध के बीच रूस अपनी पावर दुनिया को दिखा रहा होगा, तो आखिर वहां से ऐसा क्या होगा जो इस युद्ध की दिशा और दशा बदल देगा? क्या पुतिन कोई नया वॉर फ्रंट खोलेंगे? क्या पुतिन कोई ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं जिससे दुनिया में हड़कंप मच जाएगा? क्या पुतिन इस युद्ध को ग्लोरीफाई करेंगे और अपने लोगों को समझाएंगे और उनको यहां पर मोटिवेट करेंगे? ये बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे कयास लग रहे हैं। हम भी अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले यूक्रेन में कहां पर है रूसी फौज, जिसको आप समझिए सदर्न ईस्टर्न यूक्रेन कहा जाता है, जहां पर रूस ने अपना फोकस किया है। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि यूक्रेन के साउथ ईस्ट में भारी संख्या में रूसी सैनिक तैनात हैं। ये सोर्स है यूके डिफेंस। तो ये आप समझिए ईस्ट और साउथ कहां, ये डोनबास का इलाका, खार्किव, मारियोपोल, खेरसोन, ओडेसा, ये पूरा इलाका ईस्ट और साउथ का आप समझ सकते हैं। अब मारियोपोल और मेलिटोपोल के बीच के इलाके में रूसी फौज यूक्रेन से जंग लड़ रही है, ये यूके डिफेंस कह रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के नॉर्थ में ज़ैपोरिजिया के पास रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। खार्किव के पूर्व में भी रूसी फौज लगातार इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रही है। यूक्रेन के मिकोलेव और नोवा काखोवका में भी रूसी फौज को बढ़त हासिल है। ये आपको हम यूक्रेन का मैप दिखा रहे हैं, आप देखिए ये ब्लैक सी है, ये जो यूक्रेन का मैप है इसमें रूस से लगता हुआ जो इलाका है ये, और ये जो यहाँ पर आप ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव देख रहे हैं, तो ये जो कॉरिडोर बनता है ईस्ट और सदर्न यूक्रेन का, यहां पर पूरा रूस का इस वक्त फोकस है। लेकिन सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ कीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़े हुए हैं और लवीव से हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास सबसे पहले चलेंगे। पहले विपिन आपके पास। विपिन, मेलिटोपोल और मारियोपोल के बीच अपना फोकस बढ़ा दिया है रूस की सेना ने और वहां पर बहुत तेजी से संघर्ष चल रहा है। और सिमिलरली ज़ैपोरिजिया के इलाके में भी अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर भी अभी तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। तो क्या ये साउथ और ईस्ट यूक्रेन इस वक्त इस पूरी जंग का एपी सेंटर बना हुआ है? कितनी रशियन फौज होगी यहां पर? बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो साउथ और ईस्ट यूक्रेन है यही एपिक सेंटर है रशिया का, और रशिया का पूरा फोकस यहीं पर है। वो कोस्टल इलाके से इन इलाकों में दाखिल हो चुका है और लगभग 90% जो मारियोपोल की बात कर रहे हैं आप, 90% मारियोपोल का हिस्सा कवर कर चुका है। ज़ैपोरिजिया में बहुत हद तक वो काबिज हो चुका है। लेकिन जिस लड़ाई को वो इतनी आसान समझकर यूक्रेन में दाखिल हुआ था, ये लड़ाई उसके लिए उतनी आसान नहीं है। इसीलिए उसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसीलिए मारियोपोल में 80 से 90% हिस्सा कब्जा करने के बावजूद पूरी तरह से 100%, क्योंकि जो गिफ्ट देना चाहते थे वो रशिया वालों को कि 9 मई को विक्ट्री डे का परेड के दिन हम थाली में परोस कर यूक्रेन के कई इलाके दे देंगे। लेकिन अब तक कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है जो 100% उनके कब्जे में आ गया हो। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, चलिए आपने साउथ यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन की बात आपने कही, लेकिन वेस्ट यूक्रेन में क्या चल रहा है? जो पोलैंड है उससे लगता हुआ जो बॉर्डर है यूक्रेन का, वहां क्या खलबली है? क्योंकि उसको लेकर भी अब रशियन कमांडर्स और रशियन नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।